पुरानी पेंशन को लागू किए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन का हिस्सा। मेरा निवेदन है कि मसाला उठा लें भैया, आगे के चुंगे दाईं ओर जो मसाला रखी हुई है, मैं बार बार कह रहा हूँ, दाईं ओर मसाला रखी हुई है, दाईं ओर जो मसाला रखी हुई है उठा लें। और ये फ्लैक्स कौन लेके जा रहा है, फ्लैक्स का भी ध्यान रखेंगे। हमारे अपने अधिकार की है, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, हमारे सम्मान की लड़ाई है। भैया गाड़ी तेजी से चलाइए। जी हाँ, जबरदस्त गाड़ी तेजी से चलाइए। और ये संखनाद होगा, ये संखनाद होगा। इसकी आवाज चिंगारी राजधानी का इतना बड़ा माहौल, इतना बड़ा जलसा आज तक इस धरा पर कभी देखने को नहीं मिला होगा। जी हाँ, एक उमंग, एक ताकत के साथ, बंधु जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस समय जो दृश्य हम देख पा रहे हैं, एक अभूतपूर्व दृश्य होगा। और जरूर आज की तारीख एक इतिहास के रूप में पंडित का रूप लेगी। यहाँ आपके सामने एक अभूतपूर्व दृश्य, जिसको इसके साक्षी न केवल हम और आप, बल्कि यहाँ पर मीडिया के माध्यम से संपूर्ण देश में ये अगली किलो ये मसाल रैली यहाँ संपूर्ण देश में इसकी लोग पहुंचे। आज आप और हम इस अभूतपूर्व दिवस के इस ऐतिहासिक तारीख के साक्षी बन रहे हैं। और निश्चित ही रूप से आज हम एक फतह को अंजाम दे पाए। इस महाकुंभ की जो पहली से आई है, आज हम सभी ने स्नान किए और एक शानदार रूप की पंडित। मैं चाहूंगा सभी लोग सावधानी बरतें। मसाला उठा लें, मसाला मसाला निवेदन है, मसाला उठा लें। अभी हमारे जो कर्मचारी बंधु यहाँ पर मौजूद हैं, सभी से निवेदन है कि मसाले उठा लें, मसाले उठाते चलें। और आगे भी आपको मसाले उपलब्ध हो जाएंगी। यहाँ जो मसाले हैं वो सारी मसाले उठा लें। सभी लोगों से आग्रह है, मसाले। ये जो भीड़ आप सड़कों पर देख रहे हैं, ये भीड़ पैसे देकर बुलाई गई भीड़ नहीं है। ये वे कर्मचारी हैं जो पुरानी पेंशन बहाली यानी अपने बुढ़ापे को सुरक्षित करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। और ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई बार सरकारी कर्मचारी सड़कों पर उतरे हैं, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो। कर्मचारियों ने सरकार के समक्ष अपना मुद्दा रखने का हर संभव प्रयास किया है। और पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा इस समय जैसा कि पहले भी शीर्ष पे रहता था और अभी भी मुद्दा शीर्ष पर ही बना हुआ है। विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में जितने भी कार्यक्रम आपने अभी तक देखे होंगे एज़ अ वीडियो के माध्यम से या कहीं पर भी देखे होंगे, तो उनमें जो कर्मचारियों का जोश है, जुनून है, वो पुरानी पेंशन बहाली के लिए किस हद तक है, ये आप भली-भाँति समझ सकते हैं। कर्मचारी जो 60 साल पूरी सर्विस करता है, अपना पूरा जीवन एक सरकार के कामों में या अपने जो भी कह सकते हैं हम, वहाँ लगा देता है और लास्ट में जब वो रिटायर जाता है तो उसको पेंशन में मिलते हैं मात्र चंद रुपए। अब उन रुपयों से ना ही उसका घर का गुज़ारा ठीक से चल पाता है और ना ही वो अपनी दवाइयाँ या जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं, उस पर वो खर्च कर पाता है। ये सारी समस्याएँ सरकार को शायद समझ में आई, इसीलिए सरकार ने इस पर इम्प्लीमेंशन किया और वो यूपीएस पेंशन स्कीम लेकर आ गई। अब यूपीएस पेंशन स्कीम में इतना ज़्यादा समस्या कर्मचारियों को समझ में आई कि जब यूपीएस पेंशन स्कीम चुनने का विकल्प आया, तो उन्होंने एनपीएस को ही बेहतर माना। यूपीएस में आपको मालूम है कि कर्मचारी अगर रिटायर चला भी जाएगा, तो उसको पेंशन वीआरएस के टाइम पे नहीं मिलेगी, उसको डेट ऑफ सुपरनेशन के टाइम पे मिलेगी। अब ऐसा कर्मचारी जो वीआरएस ले लेता है यूपीएस का और जब वो रिटायर चला जाएगा तो उस जब पेंशन उसका 60 साल में स्टार्ट होगा, तो वो बीच के दिनों में क्या करेगा, कैसे अपना जीवन यापन करेगा, ये शायद सरकार ने इस विषय में नहीं सोचा। सरकार ने सिर्फ़ ये सोचा कि हर स कर्मचारी 60 साल की पूरी सर्विस करेगा और उसके बाद जब रिटायर जाएगा तो अपना जो जमा हुआ पैसा है, उसी को एज़ अ पेंशन के तौर पे ले जाएगा। किस प्रकार से, क्या सोचकर जो ये हमारे बड़े-बड़े माननीय जब टीवी डिबेट में आते हैं या जो लोग भी ये बोल रहे हैं कि ये ओपीएस के जैसे ही यूपीएस पेंशन स्कीम है और इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है, किस प्रकार से कह रहे हैं? ओपीएस में आपको किसी भी प्रकार का योगदान नहीं देना पड़ता है और अगर आप 20 साल की क्वालिफाइंग सर्विस करके जाएँगे, तो आपको जितना भी आपका पैसा बनता है, उसको आपको पैसा दिया जाएगा और एज़ अ पेंशन के तौर पे आपको
पेंशन दी जाएगी। लेकिन यूपीएस में तो भई पूरा उल्टा सिस्टम है। यूपीएस में तो आपको पैसा अपनी जेब से भरना है और जब आप रिटायर जाएँगे तो वो पैसा भी आपको नहीं मिलेगा। पेंशन आपको 60 साल में मिलेगी। अगर आपके घर में कोई समस्या आ गई या कोई इकलौता बच्चा जो घर का नौकरी कर रहा है और कोई समस्या के कारण उसको नौकरी छोड़ना पड़ जाता है, तो उसको पेंशन ही नहीं मिलेगी। तो कैसे वो अपना घर का गुज़ारा चलाएगा? हालाँकि ओपीएस में तो ये सारी चीज़ें नहीं है। ओपीएस में तो जब कोई कर्मी रिटायर जाएगा उसको तुरंत पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो समस्याएँ हैं, ये कर्मचारी को भली-भाँति पता है और इसी वजह से कर्मचारी जो है यूपीएस की जगह एनपीएस की तरफ भाग रहा है। और दूसरा ये भी है कि कर्मचारी शायद समझते हैं कि अगर हम यूपीएस को चुन लेंगे तो सरकार फिर आने वाले समय पर क्या पता ये ना बोल दे कि आपने ये जो चयन किया है यूपीएस का अपने स्वयं के अनुसार किया है और आप इसको अब चेंज नहीं कर सकते। हालाँकि ये तो प्रावधान है ही कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। हाल-फिलहाल में अभी यूपीएस में भी ग्रेच्युटी का प्रावधान ल ले आई है सरकार, जैसे कि एनपीएस में पहले ग्रेच्युटी का प्रावधान था। कई कर्मचारी एनपीएस में जो कवर्ड हैं, उनको शायद ये चीज़ का पता नहीं है कि एनपीएस में भी ग्रेच्युटी का प्रावधान है, डेथ ग्रेच्युटी और रिटायरमेंट ग्रेच्युटी। अब इसमें यूपीएस पेंशन स्कीम में भी डेथ और रिटायरमेंट दोनों ग्रेच्युटी शामिल कर ली गई हैं। हालाँकि जिन कर्मचारियों ने यूपीएस पेंशन स्कीम चुनी है, अब उनको थोड़ा-सा इस पर फ़ायदा हो गया है। आने वाले समय पर विजय कुमार बंधु जी का कहना है कि और भी बड़े-बड़े कार्यक्रम किए जाएँगे और सरकार के समक्ष ओपीएस की माँग को और मजबूती तरीके से आगे रखा जाएगा। देखने वाली बात ये है कि क्या सरकार जो भी माँग कर्मचारियों की है, उसको पूरा कर पाएगी? क्या यूपीएस में आगे जाके संशोधन किया जाएगा? और अगर अब यूपीएस में संशोधन हो भी जाता है, तो जिन कर्मचारियों ने एनपीएस को चयन कर लिया है, उनको इससे क्या बेनिफिट होगा? ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं। फिलहाल आप अपनी जो राय है दोस्तों कमेंट सेक्शन पे ऐसे ही देते रहिए जिस प्रकार से आप अभी तक देते चले आ रहे हैं। फिलहाल खबर यही थी दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।